नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा की व्यवस्था पर। और वो इसलिए कि अभी जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें नीट के पेपर लीक की का सवाल तो बहुत बड़ा था। और उस सवाल के पीछे सारी व्यवस्था पर जो बात होनी थी, शिक्षा व्यवस्था पर, वो छुप गई। और क्योंकि सारा मूवमेंट जो है मांगों के अतिरिक्त धर्मेंद्र प्रधान की के इस्तीफे की मांग पर चला गया। और सारा फोकस वही हो गया कि पहले, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और उसके इस्तीफा देने के बाद जो बातचीत होनी थी वो बातचीत नहीं हुई और धरना समाप्त हो गया। भूख हड़ताल थी 20, 21, 22, 23 दिन की, वो भी खत्म हो गई। सोनम वांगचुक वहां बैठे थे, वो भी उनकी उनको उठा लिया था, जैसे कि अगवा कर लिया था एक तरह से कहना चाहिए। और हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर उन्होंने अपना 26 दिन बाद कुछ आश्वासन से के बाद जो है सरकार के दो मंत्री उनसे मिले और उनको आश्वस्त किया कि हम इन मांगों पर बात करेंगे। और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ उसकी जो सहमति बनी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मिस्टर दास और प्रियंका और नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में, इन चारों लोगों ने जो बातचीत की उसमें, उसके पहले बातचीत, पहले राउंड में जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सारी बातों पर बात करेंगे, उसके पहले कोई बात नहीं करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद फिर इन्होंने बातचीत की। और बातचीत में ये तय हुआ कि जितने भी लोगों ने, मतलब बच्चों ने आत्महत्या की है नीट पेपर की लीक के बाद, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इस आंदोलन के दौरान जितनी एफआईआर हुई है वो एफआईआर रद्द होगी। किसी पर कोई कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जेल नहीं भेजा जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो खैर था ही। फिर तीसरी बात ये थी कि सारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके सुधार के लिए बातचीत करेंगे। वो बातचीत सरकार जब बुलाएगी, और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके उनसे सलाह करके समय तय करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अभी तक भी सरकार ने न तो वो लिखित जो सहमति बनी थी और जो मांगे मानी गई थी उसका लिखित देने का वादा नड्डा जी ने किया था, जितेंद्र सिंह जी ने किया था कि हम लीगली इसको दिखवा लेते हैं और फिर हम साइन करके आपके पास भेज देंगे। 25 दिन के बाद भी वो कागज अभी तक उन बच्चों को नहीं दिए हैं। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। इस सरकार का जो की विश्वसनीयता है वो वैसे ही जीरो है, ये अब माइनस में जा रही है। उन 22-23 लोगों ने जिन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवार को रुपया देना तो छोड़, उनसे मिलना भी अभी तक किसी ने गवारा नहीं समझा। उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। उनको उनको 1-1 करोड़ का चेक भेज देना चाहिए था अब तक, जो अभी तक भी उसके ऊपर कोई अ, बात नहीं है, हिली नहीं। केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ है, ये कह सकते हैं, या एक फेज खत्म हुआ है। दूसरा फेज अभी जारी है। दूसरे तीसरे दिन ही आयशा के लड़कों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे ही। और शाह से ये मांग की थी कि पैलेट गन किसने चलाई उसका इस्तीफा देना। और नरेंद्र मोदी माफी मांगी। और संसद में भी यही बात उठ रही है बार बार। ये बात 20 तारीख से लगातार, 20 तारीख के बाद से लगातार ये बात उठ रही है कि सरकार ये जवाब दे कि पैलेट गन किसने चलाई। AK-47 निकालने का, जो बिहार में AK-47 निकाल ली और लड़कों की तरफ से आनी, उसका आदेश किसने दिया।
और लाठी और ये किसने चलाई, इसका जो है अमित शाह एक जवाब दे, क्योंकि अमित शाह के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। जंतर मंतर पे जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ और जो पैलेट गन चलाई और कीले लगा करके लाठीचार्ज हुआ, बच्चियों के साथ जो बदसलूकी हुई, और तो उनका जवाब कौन देगा? वो जवाब अमित शाह से मांगा जा रहा है। और पिछले 20-25 दिनों से, जब से ये सेशन चल रहा है, तब से 20 तारीख से ही चल रहा है, और तब से अभी तक अमित शाह संसद में भी नहीं आए और जवाब भी नहीं दिया। और अब ये कह रहे हैं कि ये सेशन चलने नहीं दे रहे, इसलिए अमित शाह नहीं आ रहा है। तो अमित शाह को क्या हो गया है? अमित शाह क्यों नहीं आ रहा है? अमित शाह अमित शाह को सेशन में तो मतलब सदन में तो आना चाहिए ना। जवाब नहीं दे, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो नहीं नहीं बोले, लेकिन सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये बहानेबाजी है। और आज अंतिम दिन था, कल उन्होंने पत्र भी भेजा था कि मैं जवाब देने को तैयार हूं, और सदन मुझे सुने तो, विपक्ष मुझे सुने तो। अरे सुने क्या, आप सदन में ही नहीं आ रहे हो। आज उन्होंने बड़ी कृपा करके, मतलब जैसे विपक्ष पे आप बहुत दयालु होकर के और आप वहां सदन में आए। ये दयालुपना नहीं है, ये कमीनापना है। दरअसल में अमित शाह की ये ड्यूटी थी कि वो सदन में आते और कहते कि मैं इस पे बयान देना चाहता हूं, क्योंकि ये घटना हुई है और इसका जवाबदेही देही मेरी है। क्यों ऐसी घटना हुई, क्यों पैलेट गन चली, और क्यों जो है लाठीचार्ज हुआ, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं इस पे जवाब देता हूँ। वो नहीं, उसके अतिरिक्त आप विपक्ष पे वो फिर वो डाल रहे हैं। और एक दो दिन पहले तो विपक्ष के आमने सामने, सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आमने सामने हो गए थे। सत्ता पक्ष के सांसद को इस तरह के आंदोलन करते हमने पहली बार देखा, जीवन में नहीं देखा कभी। 75 साल हो गए कि ये लोकतंत्र चलते चलते कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि कई बार सदन जो है वाश हुए पूरे, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कई बार नहीं हुई। और विपक्ष जो है बाहर जाके मकर द्वार के वहां पर जाकर के आंदोलन करता है, हर बार करता है, कोई नई बात कुछ नहीं हो रही है। लेकिन इस बार नई बात जो हुई वो ये थी कि विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष के लोग जो है आमने सामने हुए, और एक ऐसा दृश्य बनाया जैसे कोई लड़ाई होने वाली है अभी। तो ये तो सत्ता पक्ष के जो बेवकूफी की बातें है ना। खैर, आज भी कोई बातचीत नहीं हुई। आज और मजा की बात ये हुई कि संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आए, लेकिन ओम बिरला जी ने संसद को स्थगित कर दिया। 5 सेकंड में स्थगित कर दिया। आप सोचिए कि मतलब अगर आपका संसद चलाने की इच्छा होती और आप संसद चलाना चाहते, सरकार से अगर जवाब देना चाहती, तो 5 सेकंड में जब इस्तीफा, मतलब संसद स्थगित नहीं होती है। आप टाइम लेते, बात करते, मैनेज करते सेशन को, सदन को मैनेज करने का काम तो सत्ता पक्ष का ही है। रिजू जी किस बात के लिए बैठे हैं वहां पर? सिर्फ भाषण झाड़ने के लिए, या विपक्ष को भला बुरा कहने के लिए? भाई, संसदीय कार्य मंत्री की ये ड्यूटी होती है कि सदन को ऑर्डर में रखे और सेशन चलाए, सदन को व्यवस्थित आगे चलाए। ये उनकी ड्यूटी है, विपक्ष की ड्यूटी नहीं है ये। विपक्ष को भी कोऑपरेट करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन वो अगर कहेंगे कि आप कोऑपरेट करो और बातचीत करेंगे तब तो होगा ना। आप तो सीधा सेशन जो है स्थगित कर रहे हैं, 5 सेकंड में स्थगित कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है इसका? तो समझ में आती है बात कि वो नहीं चलाना चाहते थे संसद, और इसलिए उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। अब बड़े सवाल और खड़े हो गए हैं दोस्तों, कि संसद का मानसून सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन प्रश्न वो खड़ा रह गया है। अब जो युवा हैं, छात्र हैं, या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। मैंने सुना है कि आज वो जंतर मंतर पर फिर से पहुंच गए हैं और सेशन 2 शुरू करने वाले हैं जंतर मंतर का।
अगर ये हो गया तो पूरे देश में आग लगेगी, पूरे देश के अंदर इतना भयंकर आंदोलन होगा कि शाह और नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पाएंगे उसे, क्योंकि वो एक गुस्से में है। उनके गुस्से को शांत करने के लिए संसद में अमित शाह को बयान देना चाहिए था। और अगर संसद में आप बयान नहीं देना चाह रहे थे तो जो प्रेस है, जिन दो प्रेस वालों को बुला करके आपने ये कहा कि मैंने पत्र लिखा है और मैं जाना चाहता हूं और विपक्ष जो है संसद नहीं चलने दे रहा है, ये सारी बातें कही थी, उसी में आप उस बयान को पढ़ देते। क्यों पैलेट चली और क्यों जो है लाठीचार्ज हुआ और कीलों पर लाठी कीलों में लगा करके किसने किसके आदेश से लाई गई। तो ये सारी बातें थी उसमें। आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप सिर्फ कभी तो झारखंड के पीछे छुपने की कोशिश की कि झारखंड में राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी का क्या काम है झारखंड में? उनकी सरकार है वहां, तो अमित शाह वो उसकी सोरेन की सरकार है, वो उसके भाग हैं। उनके एक दो एमएलए वहां पर होंगे, लेकिन काम तो सोरेन शाह को करना है। और सोरेन सोरेन ने हेमंत सोरेन ने वहां पर बच्चों से बात की, बच्चों से मंत्रियों ने बात की है और अ, उनको जो है उनकी 95 मांगे पूरी भी कर दी। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठे हैं, वो सदन में गए, सदन में बात कही है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो भाग रहे हैं। फिर आप झारखंड झारखंड कर रहे हो। आपको दिल्ली की बात करनी चाहिए, जंतर मंतर पे लाठी क्यों चली, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। आप कभी झारखंड जा रहे हो, कभी पंजाब जा रहे हो, कभी कर्नाटक जा रहे हो। कर्नाटक में भी हुआ झगड़ा, कर्नाटक में भी आंदोलन हुआ, लेकिन वहां के चीफ मिनिस्टर ने बच्चों के साथ आंदोलन के स्थल पर बच्चों से जाकर के मिल लिए हुए और बात खत्म हो गई। तो ये आप करना ही नहीं चाहते कुछ, तो क्या करें? आप तो राजा साहब हैं और प्रजा है सारी, आपकी मर्जी होगी, जैसे ऑर्डर करेंगे और चलेगी, तो वो नहीं चलने वाली है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सबसे शक्तिशाली होता है। कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शक्तिशाली नहीं होते, राष्ट्रपति शक्तिशाली नहीं होता है। शक्तिशाली प्रजा, वहां की जनता होती है और जनता के आदेश से ही सारे काम होते हैं। तो मैं बात तो कुछ और करना चाहता था, खिसक और गया हूँ लेकिन ठीक है, ये भी एक जरूरी बात थी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता था कि अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये मूवमेंट बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब जगह भराए भराए हुए हैं लोग। आपने देखा इलाहाबाद में कैसे भीड़ उमड़ी। कोई राहुल गांधी के कहने से नहीं आई वो भीड़, वो अपने आक्रोश से आई। उनमें जो आक्रोश भरा हुआ है उस वो वहां पर लेके आया हूं। कोई राहुल गांधी के भाषण सुनने को लिए नहीं आई, वो अपना आक्रोश निकालने के लिए आई। सचमुच में आपने वहां पे अ, गंदा पानी, गटर का पानी भी डाल दिया, मैदान को कीचड़ से भर दिया। सब कुछ करने के बाद भी इतनी जनता थी कि वो अ, उस मैदान में नहीं समाई। और यहाँ तक कहते हैं लोग तो कि अमिताभ बच्चन जब चुनाव लड़े थे बहुगुणा के खिलाफ, और तब भाषण देने जब आए थे, तब जितनी भीड़ थी उससे भी ज्यादा भीड़ अभी थी। तो ये मतलब कोई किसी एक के आदमी से या कोई बसों में भर करके बुलाने से नहीं आई है ये भीड़। ये काम तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ 3,000 4,000 बसें लगा करके भीड़ को इकट्ठा करते हैं और फिर आप अपनी भाषण देते हैं, और वो भी एक तरफा भाषण होता है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। अ, अब इसमें एक और बात यह है कि जो जेन अल्फा है, मतलब जो स्कूली गोइंग बच्चे हैं, वो भी अपनी हड़ताल करने लग गए हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 प्रांतों में, 4 प्रदेशों में इन बच्चों ने हड़तालें की है। हमीरपुर में हड़ताल की है, आपके फतेहपुर में हड़ताल की है, आपके राजस्थान में 2 3 जगह हड़ताल, मतलब हड़तालें की है। और उनकी बहुत सीधी मांग है कि हमारे बैठने की व्यवस्था ठीक करो,
हमारे यहाँ टॉयलेट साफ नहीं है, या टॉयलेट महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, वो बनवाओ, टॉयलेट साफ करवाओ। और टीचर जो है नहीं है हमारे यहाँ, जो विषय वार टीचर भेजो। और एक टीचर जो है 8 क्लास पढ़ाता है, ये कोई नहीं पढ़ा सकता। दो दो टीचर या एक टीचर, तो पूरे टीचर भेजो। और इस तरह से मतलब बच्चों ने, और ताला लगा दिया कईयों ने तो स्कूल के बाहर, कह दिया हम इस। और वहां पूछा पुलिस के अधिकारी ने, शायद दरोगा था, कि किसने लगाया ताला, तो सब लड़के बोले हमने लगाया। एक लड़के का नाम ही नहीं आ रहा, किससे पूछे। अब वो इतना ज्यादा वो हो गया है कि आपको मतलब संभलना पड़ेगा, और सही कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पूरे देश में जो अशांति फैलेगी, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत।